प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की क्लास, उसमें आज हम बात करेंगे संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वाद का प्रारूप। यानी कि कोई संविदा की गई है और उसका विनिर्दिष्ट पालना करवाई जानी है, उसके लिए वाद का प्रारूप किस प्रकार से तैयार होगा, उस पर आज हम अपनी चर्चा करेंगे कि उस वाद पत्र को कैसे लिखा जाएगा। पूर्व की भांति जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले न्यायालय का नाम आएगा। तो जहां स्पेसिफिक रिलीफ आपको करवानी है उस जगह का नाम आएगा। यहाँ हम वाद का प्रारूप जैसे तैयार कर रहे हैं तो आप कोई भी स्थान एक प्रारूप में ले सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में आपको पर्टिकुलर दे रखे हैं तो आपको उसी के अनुसार न्यायालय उस स्थान का लिखना होगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यायालय जिला न्यायाधीश स्थान उदयपुर मानते हुए उसकी हम बात कर रहे हैं। कोर्ट हो गई जिला न्यायाधीश की, फिर वाद संख्या सन, फिर हमेशा की बात ही जब हम प्रारूप की बात कर रहे हैं वादी और प्रतिवादी का अभिविवरण आएगा। तो जो भी पक्षकार होंगे उनकी डिटेल दी जाएगी, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में क पुत्र ख, आयु निवासी वादी बनाम ग पुत्र ख, वो आयु निवासी प्रतिवादी, यानी कि वादी और प्रतिवादी की डिटेल आएगी। अब हम वाद के फैक्ट्स की ओर जाएंगे। वाद संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए जो है उसमें किस प्रकार से हम तथ्यों का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यह कि दिनांक 5/9/2020 को, तो ये वो तारीख होगी जो पेपर में दी है तो वहाँ पर, वरना आप अपने हिसाब से एक डमी तारीख के हिसाब से आप अपने प्रारूप को तैयार करेंगे कि 5/9/2020 को प्रतिवादी ने एक करार के द्वारा न्यू भोपालपुरा स्थित मकान संख्या 125, जिसका आसा पासा और पड़ोस नीचे दिया गया है, अपने घरेलू कार्यों के लिए रुपयों की आवश्यकता होने पर वादी को 3 लाख रुपए में विक्रय करने की संविदा की और यह भी करार किया कि वह 1 महीने के भीतर वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा। हमें यहाँ पर यह समझना है कि वादी और प्रतिवादी के बीच में एक मकान के विक्रय को लेकर एग्रीमेंट हुआ है और उस एग्रीमेंट के तहत उस मकान की सेल डीड करवानी है और वह सेल डीड से इनकार कर रहा है और उसकी विनिर्दिष्ट पालना करवाने हेतु ये मामला न्यायालय में लाया गया है। तो पहला फैक्ट हमारे पास में आया कि प्रतिवादी ने एक मकान, जिसके मकान संख्या 125, जिसका आसा पासा और पड़ोस नीचे दिया है, अपने घरेलू कार्यों की आवश्यकता होने से वादी को 3 लाख रुपयों में विक्रय करने की संविदा की और ये भी करार किया कि 1 महीने के भीतर वो क्या करा देगा, सेल डीड विक्रय विलेख भी निष्पादित कर देगा। और अब हम उस मकान की डिटेल जो है उसका आसा पासा नीचे उस पर दे देंगे कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। दूसरी तथ्य हमारी ओर से आएगा कि यह है कि वादी ने इस व्यवहार बाबत प्रतिवादी को उसी दिन 20,000 रुपये अग्रिम के तौर पर अदा कर दिए। यानी कि हम जिसे क्या कहते हैं कि स्याही देना, कि वादी ने क्या किया, उस व्यवहार के बाबत प्रतिवादी को उसी दिन अग्रिम के तौर पर 20,000 रुपये अदा कर दिए तथा बकाया राशि 1 माह के भीतर प्रतिवादी के मकान के विक्रय विलेख की रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्रार के समक्ष देना निश्चित किया। उसने क्या किया, अग्रिम के तौर पर स्याही के रूप में 20,000 रुपये दे दिए और बकाया राशि रजिस्ट्री के दिन रजिस्ट्रार के समक्ष देना तय किया। प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में इस आशय का करार उसी दिन निष्पादित कर दिया, यानी कि सेल डीड तैयार, एग्रीमेंट तैयार हो गया। तीसरा बिंदु आया कि यह कि वादी ने दिनांक 3/11/2020, हमने दूसरे बिंदु में क्या बात लिखी कि वह 1 महीने के भीतर क्या करवा देगा, रजिस्ट्री। तो अब वादी ने 3/11 को प्रतिवादी को बकाया राशि निवेदित करते हुए मकान का विक्रय विलेख निष्पादित करने का निवेदन किया कि हाँ साहब, 1 महीना हो रहा है 5 तारीख को, 3 तारीख को क्या कह रहा है कि मैं जो बकाया राशि है वो देने को तैयार हूँ,
आप क्या कर रही है, विक्रय विलेख को निष्पादित करवाइए। किंतु प्रतिवादी ने मकान का विक्रय करने से स्पष्ट इनकार कर दिया कि साहब मैं तो नहीं करा था। यह कि वादी संविदा के अपने भाग का विधिनिष्ठ पालन करने के लिए तैयार और रजामंद रहा है और अब भी है, और इसकी सूचना प्रतिवादी को है। यानी कि वादी अपने पक्ष की सारी कार्रवाइयां कर चुका है, करने को तैयार है, और इस बात की सूचना वो प्रतिवादी को भी दे चुका है कि साहब मैं विलिंगली तैयार हूं, किस हेतु कि आप इस मकान की रजिस्ट्री मेरे पक्ष में करवा दीजिए, मेरी ओर से इसमें कोई कमी नहीं है। पांचवा तथ्य यह कि प्रस्तुत वाद हेतुक, अब क्या किया गया, हमने तथ्य नंबर 4 में क्या बात ली कि वह रजामंद है और अब भी है, और इसकी सूचना प्रतिवादी को है कि प्रस्तुत वाद सर्वप्रथम कॉज ऑफ एक्शन, हमने पिछली अपने प्रारूप में भी देखा कि कॉज ऑफ एक्शन यानी कि न्यायालय में आने का कारण कब बना। तो सबसे पहली दिनांक 5/10/2020 जिस दिन इनके बीच में इस प्रकार की एग्रीमेंट हुआ, और फिर दिनांक 3/11/2020 को जब प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करने से इनकार कर दिया। वादी ने कहा था 3 तारीखों के साथ मैं तैयार हूं, आप आइए और करवाइए, और प्रतिवादी ने मना कर दिया। तो उस दिन क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन यानी कि न्यायालय में आने का कारण उत्पन्न हुआ। यहां तक हमने पिछली क्लास में बात की, ये तथ्यात्मक बातें हो गई। अब क्या कहा जा रहा है, कानूनी बातें, कि प्रतिवादी का उक्त मकान न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित है, अतः न्यायालय को प्रस्तुत वाद पर विचारण करने की अधिकारिता है। कि यह कि प्रतिवादी का जो उक्त मकान जिसके संविदा की विनिर्दिष्ट पालना के लिए मामला लाया गया है वो कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है और कोर्ट उस पर ट्रायल करने का अधिकार रखता है। सातवां, यह कि क्षेत्राधिकार और कोर्ट फीस के प्रयोजनार्थ वाद मूल्य 3 लाख रुपए के आधार पर कोर्ट फीस का भुगतान कर दिया गया है, कि जो 3 लाख रुपए है उसके आधार पर जो कोर्ट फीस बनती है उसका भी भुगतान कर दिया गया है। यह कि मामला समय अवधि में प्रस्तुत है, यानी कि लिमिटेशन से बाहर नहीं हुआ है, अतः वादी निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है। तो एक वाद के प्रारूप में पहले आपने तथ्य लिखे, तथ्य लिखने के बाद में आपने कानूनी पहलू के बिंदु लिखे, और आप अनुतोष की मांग कर रहे हैं कि न्यायालय प्रतिवादी को आदेश दे कि वह संविदा के अपने भाग का विधिनिष्ठ पालन करे तथा प्रतिवादी वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर उसका रजिस्ट्रीकरण कराए, जिससे कि वादी को उक्त मकान पर कब्जा प्राप्त हो सके। यह कि वादी को वाद व्यय अदा करे, प्रतिवादी क्या करे, वादी को वाद का व्यय भी अदा करे, और अन्य अनुतोष न्यायालय जिसे उचित समझे वो भी प्रदान करवाया जाए। फिर नीचे रोज की तरह जब हम हर प्रारूप में देख रहे हैं, स्थान, दिनांक, हस्ताक्षर वादी, और फिर सत्यापन कर दिया जाएगा, और उसमें ये सारी बातें लिख दी जाएगी कि मेरे द्वारा पैरा नंबर इतने से इतने निजी जानकारी के आधार पर और इतने से इतने पैरे कानूनी जानकारी के आधार पर सत्य होना स्वीकार करता हूँ, इस पर मेरी मदद करे। तो इस प्रकार से संविदा के विनिर्दिष्ट पालना हेतु यानी कि एक मकान के विक्रय हेतु जो की गई है उसके प्रारूप की आज हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम इसी प्रारूप जो वाद का है उसमें प्रतिवादी क्या लिखित कथन दे रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।